बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत हुई, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और आमिर फारूक साहब केस की समाअत कर रहे थे। ये पहली बार इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 के ख़िलाफ़ जो मेन अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो कल ही आकर जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़ साहब, जो नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, उन्होंने और अब ये अवाम के टैक्स के पैसों से इनको इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाया गया है और इनको पता नहीं करोड़ों रुपए दिए जा रहे होंगे। और आज तक तहरीक इंसाफ जो है, इतनी तहरीक इंसाफ को तौफीक नहीं हुई कि तहरीक इंसाफ जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक डिटेल ही मांग ले कि पिछले 2.5 साल में नैब ने, FIA ने, इलेक्शन कमीशन ने किन किन केसेस में प्राइवेट वकील इंगेज किए हैं और उनको कितने करोड़ रुपए दिए। आज तक तहरीक इंसाफ को ये तौफीक नहीं हुई। खैर, वो आपको पता है इसके अलावा बड़ी चीज़ों में बेचारे बिजी हैं, तो इसलिए उनको ये असल काम करने की तौफीक नहीं हुई। तो अब इमरान खान साहब ने आज जेल से जो पैगाम दिया, पहले ये पैगाम बाहर आकर बताया फैसल फरीद साहब ने, फैसल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इमरान खान का ये सारा पैगाम बताया और उसके बाद अब ये पैगाम इमरान खान साहब के ट्विटर पर भी जारी कर दिया गया है। ये पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और ये इससे बड़ी इमरान खान के और बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में गवाही नहीं हो सकती। इमरान खान साहब कहते हैं कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ़ कर लिया कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये एतराफ़ रियासत पर काबिज़ माफिया की जानिब से नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम का एतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवाली निशान है। इस एतराफ़ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतलका जजेस के इस्तीफ़ों का मुतालबा करता हूँ। काबिज़ माफिया की इमा पर, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात यह है कि इतना बड़ा एतराफ़ तो कर लिया गया कि ये मिस ट्रायल हुआ है, फेयर ट्रायल नहीं हुआ और इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया। तो अब आप बताएं कि इसका हिसाब कौन देगा जो करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स के पैसों से जो खर्च किए गए। जो जज मोहम्मद बशीर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, वैसे तो रिटायर हो गए, होना तो ये चाहिए था कि अब तक जज मोहम्मद बशीर को हथकड़ियाँ लग गई होती, अब तक उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता कि तुम्हारे बारे में इतना बड़ा एतराफ़ जो है वो खुद रियासत कर रही है कि तुमने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए और तुमने जो है वो गलत तरीके से एक फ़ैसले किए और तुम्हारा कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं था। अब तक तो उसके अलावा कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो चेयरमैन नैब है, जो नैब प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो इस सारे में सहूलतकार थे, जो मिले हुए थे, मिल के खेल रहे थे, नैब और ये नैब कोर्ट, नैब का जज और ये नैब जो है, ये सारे मिल के खेल रहे थे, इन सारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और इन लोगों को तो पहले जो है वो इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे इस एतराफ़ से पहले। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम किस तरह का चल रहा है। तो उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मज़े का खेज़ अंदाज में सज़ाएं दिलवाई गई और मज़ीद 2 झूठे केसेस इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं ताकि मुझे हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे हटा सकें। लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। ये जो 2 केसेस हैं, एक तोशाखाना 2 है जो जज शाहरुख अर्जुमान, जिन्होंने कल इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद की हैं, और ये वही शाहरुख अर्जुमान साहब हैं जिन्होंने तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद की और उसमें बुशरा बीबी की अब ज़मानत हाई कोर्ट से हो चुकी है, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से, और इमरान खान साहब की बेल हो जानी थी 12 को। लेकिन उस दिन क्योंकि नैब के जो स्पेशल FIA के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो पेश नहीं हुए तो फिर समाअत एडजर्न होनी थी। तो पहले तो हमने समझा कि ये शायद इतनी लंबी तारीख जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने डाल दी है, लेकिन बाद में जब रिटर्न ऑर्डर आया तो पता चला कि इमरान खान साहब के वकला ने माशाल्लाह कहा है कि वो 20 से पहले अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फिर जो है वो 20 तारीख तक इमरान खान साहब की वो ज़मानत चली गई। खैर, उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत हो भी जाती तो वो बाहर तो आ नहीं सकते थे क्योंकि 9 मई के केसों में इमरान खान साहब की ज़मानत की जो फ़ैसला है वो 30 नवंबर तक एडजर्न हुआ। वो भी इसलिए एडजर्न हुआ क्योंकि इमरान खान साहब के वकला उस दिन वहाँ भी पेश नहीं हुए। अब बात यह है कि ठीक है, ये बात हम समझते हैं कि इमरान खान साहब ने प्रोफेशनल वकला इंगेज किए हुए जिन्होंने बड़े अच्छे केसेस लड़े, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपके क्या पूरे पाकिस्तान में कोई 1 या 2 वकील प्रोफेशनल रह गए। मतलब आपको इतना तो करना चाहिए कि अगर 9 मई के केसेस कोई कई माह बाद लग ही गए हैं ATC कोर्ट लाहौर में, तो आप वहाँ पे किसी और वकील को भेज दें या यहाँ किसी और वकील को खड़ा कर दें। मतलब अब ये क्या है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडियाला में और लाहौर में बैक वक्त इमरान खान के केसेस होंगे तो इसलिए कि क्योंकि ये तीनों जगह एक ही वकील इंगेज है, एक ही लीगल टीम इंगेज है, तो वो 2 जगहों पे पेश नहीं होंगे। ये मुझे समझ नहीं आई तहरीक इंसाफ की
फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, तो फिर इनके कुछ 20-25 लोग जो इनके साथ खड़े हैं पीटीआई की लीडरशिप के साथ, वो सोशल मीडिया पे कंपेन भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे बताएं ना, मेरा आपसे सवाल है, आप सुनने वालों से सवाल है कि मतलब कई माह बाद 9 मई के केसेस लगे इमरान खान के, और वहाँ इमरान खान साहब की लीगल टीम पेश ही नहीं हो सकी, क्यों जी वो अडयाला में। तो ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, वहाँ पे आप कोई और इलीगल टीम इंगेज करें, उसको खड़ा करें। कौन सा कोई इतना वो बड़ा इतना टेक्निकल केस था, 9 मई के केसेस थे जिसमें पहले इमरान खान साहब की बेलें हो चुकी हैं, बस वकील खड़ा होता और दलाइल जो भी देने थे वो देता। तो एक हैरान कुन है, तहरीक इंसाफ की समझ नहीं आती कि इमरान खान को वाकई बाहर लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इमरान खान अभी अंदर रहे। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि, और दूसरा अभी इमरान खान साहब को अलकादिर में सज़ा होनी है, तो अलकादिर केस बड़ी तेज़ से चलाया जा रहा है, उस पर अलग से बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं याहिया अफरीदी साहब की शान में भी कुछ, इमरान खान साहब उनकी शान बयान करते हैं। याहिया अफरीदी साहब की आपको पता है, याहिया अफरीदी साहब बहुत बड़ी जज है माशाल्लाह, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, नून लीग के नामजद सेलेक्टेड। नून लीग पीपल्स पार्टी, जरदारी और नवाज शरीफ ने बैठ के फैसला किया कि इस मुल्क के लिए याहिया अफरीदी बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कि जिसको सिलेक्ट नून लीग कर दे और शरीफ ख़ानदान और जरदारी कर दें, तो वो कितना ही अजीम जज होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी आ जाए इस बात पर कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैंगरो कोर्ट्स बना दिया गया है और अब इनकी हैसियत सरकारी महकमों से ज़्यादा नहीं रही। अदलिया की ताकत को सलब करने के लिए, अदलिया की ताकत को सलब कर लेने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो पहले ही मखदूश था बिल्कुल ठप हो जाएगा। कहा जाता है कि जमहूरियत ख़तरे में है। मुल्क में जमहूरियत है कहाँ जो जमहूरियत ख़तरे में है। जमहूरियत का मतलब तो आज़ादी, कानून की हकमियत और इंसाफ की आज़ादाना फराहमी होता है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूँ कि यही वक्त है 24 नवंबर को ना सिर्फ खुद निकले बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतहरिक करने की तहरीक चलाए। इस तहरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना ज़िंदगी भर की ग़ुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, ये है इमरान खान साहब का जेल से पैगाम। अब एक तरफ जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने ये बड़ा अहम एक नुक्ता उठाया है कि जब रियासत खुद आके एतराफ़ कर रही है कि हमने इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी किया है, जुल्म किया है और मिस ट्रायल हुआ है, फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं हुए, तो सज़ाएँ किसको दी हैं भाई? जो करोड़ों रुपए आवाम के टैक्स से पैसा खर्च हुआ है उसका जवाबदेह कौन होगा? तो किसी को तो कसूरवार ठहराएं, किसी को तो सज़ा दें, किसी को तो उहदों से हटाएं। ये क्या तरीका है कि आपने आराम से आके और एतराफ़ कर लिया? क्योंकि आपको पता है कि अब ये केस, अब ये सज़ा बरकरार नहीं रह सकती, बरी हो जाएंगे, तो आप चाहते हैं कि दोबारा नीचे जाए मामला, दोबारा इमरान खान की गिरफ्तारी डले, दोबारा ट्रायल हो, दोबारा वो उस जुल्म का शिकार हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।